ये जो बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है इसके पीछे के कारण क्या रहे, ये सफर इतना महत्वपूर्ण कैसे रहा? तो देखिए जरा सा, मोदी के मेड इन इंडिया विजन का जो असर रहा वो ये रहा कि दरअसल यहाँ पे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला। एप्पल जैसी कई कंपनियां भारत में आई और मोदी के विजन से आर्थिक मंदी बेअसर हो गई। कोरोना का भी अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ा। ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत को नुकसान नहीं पहुंचा और भारत की जो अर्थव्यवस्था है लगातार अपनी रफ्तार से बढ़ती रही। तो मुश्किलें चाहे लाख बीच में आई, चाहे कोविड को लेकर आई हो, चाहे टैरिफ वॉर को लेकर आई हो, लेकिन इन सब के बीच जो रफ्तार थी भारत के विकास की वो आगे बढ़ती रही। नतीजा ये हुआ कि दरअसल भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए धमक बना करके आगे बढ़ रही है। इस बीच जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस उपलब्धि को लेकर, वो भी सुन लीजिए। मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इससे भी आगे और जाएंगे अपन। अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत अच्छा है, हमारा देश चौथे नंबर पे आ गया है। वैसे अगर कोशिश रही तो हम नंबर 2 पे भी आ सकते हैं। हमारे देश के जो पब्लिक है यहाँ की वो बहुत मतलब आगे बढ़ने की, उसमें आगे बढ़ने की चाहत है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम नंबर 1 पर भी जा सकते हैं। पहले हम लोग माने इंडिया में पहले हम लोग सामान जो थी बनता था वो सामान माने विदेशों पर हम लोग माने निर्भर थे, लेकिन अब है कि माने आत्मनिर्भर भारत इनका जो है सपना है ये माने साकार हो रहा है। ये मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है हमें। जो हमारे इंडिया है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड में, हमें बहुत इस बात की खुशी है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, विदेश में जाके घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप बना रहे हैं वहाँ उनके साथ, तो डेफिनेटली हम आगे जाएंगे और इसका नतीजा हमने अभी पिछले देखा ही है, पिछले महीने। तो बड़ी इकोनॉमी बनने के साथ साथ जिस तरीके से जो लक्ष्य बढ़ा है वो भी यहाँ पे देख रहे होंगे आप, लेकिन जो लोग हैं वो मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो भी ये मानते हैं कि देश आगे बढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेंगे। उनकी रफ्तार पे, विकास की रफ्तार पे, उनकी इकोनॉमी पे, उनकी सैलरी पर, उनके खर्चों पर, सब चीज़ों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। इस बीच जो सफ़र रहा इस उपलब्धि के बीच का वो कैसा रहा और कैसे इस उपलब्धि का असर पड़ने वाला है देश के विकास की रफ्तार पे, रिपोर्ट में दिखाता है आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को महाशक्ति बनाने का जो सपना देखा था, भारत अब उस रास्ते पर एक और कदम आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमी में शामिल होने पर बीजेपी में खुशी का माहौल है। बीजेपी और एनडीए के नेता इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये मोदी सरकार की इच्छा शक्ति और फैसलों का ही नतीजा है, जिससे भारत आज 11वें नंबर से 4थे नंबर की इकोनॉमी तक का सफर तय कर चुका है। हम लगभग 4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं और दुनिया की 4थे नंबर की इकोनॉमी हो गए हैं। बहुत जल्दी ही हम दुनिया की 3रे नंबर की इकोनॉमी होंगे और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। 2028 तक ऐसा लगता है कि वो लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे आज हम 4थे स्थान पर पहुंचे हैं, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी 2040 तक की बात करी थी, जो संसद में स्टेटमेंट किया था कि वर्ल्ड की हम 4थी शक्ति 2040 तक बनेंगे। और आज एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार ने 2025 में ही वो टारगेट टच कर दिया है। देश को दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर बीजेपी जहां खुशी मना रही है, वहीं विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस और आरजेडी ने इसे आम लोगों के विकास से जोड़ा है। विपक्ष ने देश के हंगर इंडेक्स और प्रति व्यक्ति आय के मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए हैं। कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें, अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें, आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, जरा उस पर चर्चा करिए ना। ये कह देना साहब इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए साहब, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए वो कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं। अर्थव्यवस्था आम नागरिक को तब बेहतर समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। हंगर इंडेक्स का क्या होता है?
असल में क्या होता है ना कि जब आप जीडीपी की साइज पर बात करते हैं तो 5 समृद्धि के टापू असमानता के महासागर की तस्दीक नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी? बीजेपी और कांग्रेस चाहे कुछ भी कहें, लेकिन देश की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने पर जनता खुश है। देश के लोगों ने इसके लिए मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की है। नहीं, डेफिनेटली मैम बहुत प्राउड इंडियन वाली फीलिंग आती है, बिकॉज एज यू नो कि मैन्युफैक्चरिंग भी अपन अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। हाँ, नंबर 1 बनने की पूरी कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, बट इट विल टेक टाइम। अभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग तीसरे चौथे में आ जाएंगे। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, शायद उसी का देन है कि हम लोग आज तीसरे चौथे में आ गए हैं। हमें बहुत गर्व है कि हम लोग चौथे नंबर पर आ गए हैं। बहुत जल्दी हम पहले दूसरा स्थान भी ले लेंगे। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश ने जो उपलब्धि हासिल की है वो सफर थमने वाला नहीं है। ऐसे में देखना ये है कि भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी कब तक बनता है और अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था को कब तक टक्कर दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जो बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, इसके पीछे के कारण क्या रहे, ये सफर इतना महत्वपूर्ण कैसे रहा, तो देखिए जरा सा। मोदी के मेड इन इंडिया विजन का जो असर रहा वो ये रहा कि दरअसल यहाँ पे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला। एप्पल जैसी कई कंपनियां भारत में आई और मोदी के विजन से आर्थिक मंदी बेअसर हो गई। कोरोना का भी अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ा। ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत को नुकसान नहीं पहुंचा और भारत की जो अर्थव्यवस्था है लगातार अपनी रफ्तार से बढ़ती रही। तो मुश्किलें चाहे लाख बीच में आई, चाहे कोविड को लेकर आई हो, चाहे टैरिफ वॉर को लेकर आई हो, लेकिन इन सब के बीच जो रफ्तार थी भारत के विकास की वो आगे बढ़ती रही। नतीजा ये हुआ कि दरअसल भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए धमक बना करके आगे बढ़ रही है। इस बीच जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस उपलब्धि को लेकर, वो भी सुन लीजिए। मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इससे भी आगे और जाएंगे अपन। अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत अच्छा है हमारा देश, चौथे नंबर पे आ गया है। वैसे अगर कोशिश रही तो हम नंबर 2 पे भी आ सकते हैं। हमारे देश के जो पब्लिक है यहाँ की वो बहुत मतलब आगे बढ़ने की, उसमें आगे बढ़ने की चाहत है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम नंबर 1 पर भी जा सकते हैं। पहले हम लोग माने इंडिया में हम लोग सामान जो थी बनता था वो सामान माने विदेशों पर हम लोग माने निर्भर थे, लेकिन अब है कि माने आत्मनिर्भर भारत इनका जो है सपना है ये माने साकार हो रहा है। ये मतलब अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी है हमें, जो हमारे इंडिया है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड में। हमें बहुत इस बात की खुशी है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, विदेश में जाके घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप बना रहे हैं वहाँ उनके साथ, तो डेफिनेटली हम आगे जाएंगे और इसका नतीजा हमने अभी देखा ही है पिछले महीने। तो बड़ी इकोनॉमी बनने के साथ साथ जिस तरीके से जो लक्ष्य बढ़ा है वो भी यहाँ पे देख रहे होंगे आप, लेकिन जो लोग हैं वो मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ये मानते हैं कि देश आगे बढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेंगे। उनकी रफ्तार पे, विकास की रफ्तार पे, उनकी इकोनॉमी पे, उनकी सैलरी पर, उनके खर्चों पर, सब चीज़ों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। इस बीच जो सफ़र रहा इस उपलब्धि के बीच का वो कैसा रहा और कैसे इस उपलब्धि का असर पड़ने वाला है देश के विकास की रफ्तार पे, रिपोर्ट में दिखाता है आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को महाशक्ति बनाने का जो सपना देखा था, भारत अब उस रास्ते पर एक और कदम आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमी में शामिल होने पर बीजेपी में खुशी का माहौल है। बीजेपी और एनडीए के नेता इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये मोदी सरकार की इच्छा शक्ति और फैसलों का ही नतीजा है, जिससे भारत आज 11वें नंबर से चौथे नंबर की इकोनॉमी तक का सफर तय कर चुका है। हम लगभग 4.25 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गए हैं और दुनिया की चौथे नंबर की इकॉनमी हो गए हैं। बहुत जल्दी ही हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकॉनमी होंगे और 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होंगे। 2028 तक ऐसा लगता है कि वो लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे आज हम चौथे स्थान पर पहुंचे हैं, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी
2040 तक की बात करी थी, जो संसद में स्टेटमेंट किया था कि वर्ल्ड की हम चौथी शक्ति 2040 तक बनेंगे। और आज एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार ने 2025 में ही वो टारगेट टच कर दिया है। देश को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर बीजेपी जहां खुशी मना रही है, वहीं विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस और आरजेडी ने इसे आम लोगों के विकास से जोड़ा है। विपक्ष ने देश के हंगर इंडेक्स और प्रति व्यक्ति आय के मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए हैं। कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें, अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें, आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, जरा उस पर चर्चा करिए ना। ये कह देना साहब इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए साहब, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए वो कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं। अर्थव्यवस्था आम नागरिक को तब बेहतर समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। हंगर इंडेक्स का क्या होता है? असल में क्या होता है ना कि जब आप जीडीपी की साइज पर बात करते हैं तो 5 समृद्धि के टापू असमानता के महासागर की तस्दीक नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी? बीजेपी और कांग्रेस चाहे कुछ भी कहें, लेकिन देश की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने पर जनता खुश है। देश के लोगों ने इसके लिए मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की है। नहीं, डेफिनेटली मैम बहुत प्राउड इंडियन वाली फीलिंग आती है, बिकॉज एज यू नो कि मैन्युफैक्चरिंग भी अपन अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। हाँ, नंबर 1 बनने की पूरी कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, बट इट विल टेक टाइम। अभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग तीसरे चौथे में आ जाएंगे। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, शायद उसी का देन है कि हम लोग आज तीसरे चौथे में आ गए हैं। हमें बहुत गर्व है कि हम लोग चौथे नंबर पर आ गए हैं। बहुत जल्दी हम पहले दूसरा स्थान भी ले लेंगे। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश ने जो उपलब्धि हासिल की है वो सफर थमने वाला नहीं है। ऐसे में देखना ये है कि भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी कब तक बनता है और अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था को कब तक टक्कर दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।